नमस्कार साथियों। हम उत्तर प्रदेश पीसीएस और यूपी के आरओ एआरओ के लिए करंट अफेयर पढ़ रहे थे। इसी सीरीज में आज हम ऑपरेशन एवं अभियान या जो युद्ध अभ्यास होते हैं उनको देखेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो बहुत महत्वपूर्ण होगा मैं उस पर ज़्यादा प्रेशर से आपको बताऊंगा कि हाँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। युद्ध अभ्यास और ऑपरेशन जब हमें पढ़ने होते हैं तो हमें दो तीन चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि किस देश के बीच में हुआ है, सेना कौन सी है, नौसेना है, वायुसेना है या थल सेना है, और ये अभ्यास जो है किस स्थान पर हुआ है ये हमें देखना होता है। तो सबसे पहला है वज्र प्रहार 2023। सबसे पहले भारत और अमेरिका के बीच में हुआ ये सैन्य अभ्यास। जहाँ भी सैन्य अभ्यास लिखा रहे इसका मतलब है ये थल सेना के मध्य में हुआ है। इसका 14वां संस्करण है और ये हुआ कहाँ है? मेघालय में। मेघालय की जगह का नाम है उमरोही छावनी। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है जो कि थल सेना का है और ये मेघालय की छावनी उमरोई में हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहला समझ गए होंगे। दूसरा हम समझते हैं बिनबैक्स। दूसरा है बिनबैक्स। बिनबैक्स 2023 भारत और वियतनाम के बीच हुआ। यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है सेना। सेना का मतलब यहाँ पर होगा थल सेना। तो भारत और वियतनाम के बीच में कहाँ हुआ है? ये हनोई में। तो बस बिनबैक्स 2023 के बारे में याद रखना है आपको। ये भारत और वियतनाम का है और ये हनोई में हुआ है और मुख्य रूप से इसमें भारतीय थल सेना ने भाग लिया। अगला चलते हैं। अगला है, यहाँ देखिए ऑस्ट्रा हिंद। इम्पोर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि ये पिछले साल ही चालू हुआ है और अभी तक ये पूछा नहीं गया है, तो ये पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सशस्त्र बलों के बीच में है, तो यहाँ भी थल सेना के बीच में है। ये हुआ कहाँ है? आयोजन स्थल इसका है पर्थ। आयोजन स्थल कौन सा है? पर्थ में आयोजित हुआ। ये दूसरा संस्करण है। इसका मतलब इससे पहले पहला संस्करण हुआ था वो राजस्थान में 2022 में हुआ था। तो याद रखना इसको, ऑस्ट्रा हिंद। अगला मित्र शक्ति। इम्पोर्टेंट आ भी चुका है पेपरों में। मित्र शक्ति भारत के पड़ोसी देश के साथ होता है जिसका नाम है श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य अभ्यास है, थल सेनाओं का भाग लेता है और ये 9वां संस्करण है। इसका मतलब इससे पहले 8 हो चुके हैं, ये 9वां था। और ये जगह कौन सी है जहाँ हुआ है? औंध, जो कि पुणे में है। इसको आप याद रखना। इस मित्र शक्ति जो संयुक्त अभ्यास हुआ था मराठा लाइन की इन्फेंट्री रेजिमेंट की। यहाँ लाइन लिखा हुआ मराठा लाइट होना चाहिए। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के 120 सैनिकों ने इसमें भाग लिया था। तो इस तरीके से मित्र शक्ति को भी आप समझ गए। अगला है महत्वपूर्ण प्रस्थान अभ्यास। प्रस्थान देखिए ये है नौसेनाओं के बीच में। तो नौसेनाओं के बीच में है, लेकिन कौन सी? भारतीय नौसेना। इसका मतलब ये हुआ कोई विदेशी इसमें शामिल नहीं है। भारतीय नौसेना, राज्य और नागरिक एजेंसियां, जो भी सिविल संगठन होते हैं उन सब का मिलकर एक द्विवार्षिक अभ्यास होता है। 2 वर्ष में एक बार होता है। प्रस्थान का आयोजन हुआ और ये हुआ है इस समय मुंबई में। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो तेल उत्पादक प्लेटफॉर्म है वहाँ पर कोई आकस्मिक घटना घटित हो उनसे निपटने के लिए पहले से ही हमें तैयारी रखनी चाहिए। उसको ये जो है नौसेना, राज्य और नागरिक एजेंसियां आपस में मिलकर एक संगठन यानी एक अभ्यास करती हैं। अगला है सूर्य किरण। सूर्य किरण को देखिए, ये भारत के पड़ोसी देश नेपाल के साथ है और सूर्य किरण है और ये थल सेनाओं का अभ्यास है और ये हुआ कहाँ है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। तो इसको आप याद रखना। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच थल सेना का अभ्यास जो कि
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है। अगला है त्रिशक्ति प्रहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिशक्ति प्रहार, तीन शक्ति यानी तीन शक्ति कौन सी? थल सेना, नौसेना और वायुसेना, यानी भारतीय सेना के तीनों अंग अपने जो हथियार उनके पास होते हैं उनको तकनीकी प्रशिक्षण देना, उनकी सफाई करना, उनको जो है रिवोर करना, इन सब के लिए एक त्रिशक्ति प्रहार नाम से भारतीय तीनों सेनाओं के मध्य एक अभ्यास होता है। ये अभ्यास हुआ और ये अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है। कहाँ हुआ है ये त्रिशक्ति वाला? जैसलमेर, राजस्थान में। एक बहुत इम्पोर्टेंट ये पूछा जा सकता है, अपनी तरीके का पहला मतलब ऐसा अभ्यास है जो वायु प्रदूषण यानी प्रदूषण के स्तर को देखने के लिए किया जाता है। नॉर्थ पोलर एक्स, नॉर्थ पोलर एक्स भारतीय तटरक्षकों के माध्यम से होता है। वाडियार गुजरात में हुआ है। राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास भी इसको कहते हैं। नॉर्थ पोलर एक्स 9 है ये, और इसका उद्देश्य क्या है कि जो पर्यावरण है वो बंदरगाहों पे तेल प्रबंधन एजेंसियां, इन सभी को आपस में मिला के एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा अभ्यास किया जाए जिसमें तेल रिसाव की जो घटनाएं होती हैं उनसे निपटने और पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाने के लिए प्रक्रिया इसमें शामिल होती है। तो नॉर्थ पोलर एक्स 9वां जो है वाडियार गुजरात में हुआ है, इसको आप याद रखना। अगला है त्रिशूल। कौन सा है? त्रिशूल। त्रिशूल से आप समझ गए होंगे ये जो है वायुसेना का है, तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, अभी तक हम नौसेना और उसके पढ़ रहे थे। तो त्रिशूल जो है वायुसेना का अभ्यास है, और ये राजस्थान के नाल से लेकर जो आयोजन हुआ है इसका, लेह से लेकर राजस्थान तक इसका आयोजन किया। वायुसेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और अभ्यास किया। तो त्रिशूल वायुसेना का है, बस इतना याद रखना। युद्ध अभ्यास, ये बहुत इम्पोर्टेंट, और भारत के जो मित्र देशों में शामिल है अब अमेरिका, उसके साथ ये होता है। वार्षिक संयुक्त अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है। युद्ध अभ्यास ये बार बार होता है, एक बार अमेरिका में फिर इंडिया में। तो इस बार जो 2023 में हुआ है अमेरिका के फोर्ट वेनराइट अलास्का में हुआ है। कहाँ हुआ है? अलास्का में। ये इम्पोर्टेंट है। और ये अभ्यास जो है यूनाइटेड नेशन के जनादेश के आधार पर ही एक कंडीशन थी, क्लाइमेटिक कंडीशन, उसमें किया गया। तो इसको भी याद आप रखिएगा। इसमें भी भारतीय सेना की मराठा बटालियन ने भाग लिया था। अभी इससे पहले भी एक मैंने आपको बताया जिसमें भारतीय सेना की मराठा बटालियन ने भाग लिया था, वो था मित्र शक्ति, जो कि हमारा श्रीलंका के साथ हुआ था। चलिए अगला है सिम्बैक्स। क्या है? सिम्बैक्स। तो ये बहुत महत्वपूर्ण 2023 सिम्बैक्स ये भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। नौसेनाओं का अभ्यास है, वार्षिक अभ्यास है, और सिंगापुर में हुआ है, ये याद आप रखिएगा। इसमें भारत की ओर से INS रणविजय, कोमार्टा क्लास के INS कवरत्ती, सिंधु केशरी, ये इन्होंने भाग लिया था। इसको आप देख लेना, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें कि सिम्बैक्स जो है भारत और सिंगापुर नौसेनाओं के मध्य वार्षिक अभ्यास है जो हर बार होता है, हर साल होता है। ऑपरेशन यानी अभ्यास FTX 2023 बहुत महत्वपूर्ण। FTX 2023 रूस के प्रिमोर्स्की में हुआ आतंक निरोधी फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास है। ये आतंकवाद को रोकने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना, और उससे संबंध में ये अभ्यास हुआ था। कहाँ? रूस के प्रिमोर्स्की में, जिसमें भारत की राजपूताना राइफल्स ने भाग लिया था। बहुत इम्पोर्टेंट एक अगला अभ्यास बोंगो सागर 2023 समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट अभ्यास। ये दोनों बांग्लादेश के साथ होते हैं। किसके साथ होते हैं? बांग्लादेश के साथ। तो ये दोनों हुए हैं बांग्लादेश के साथ। अभ्यास बोंगो सागर विशाखापट्टनम में हुआ है। नौसेनाओं का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। इसके अलावा कॉर्पोरेट वी जो है बंगाल की खाड़ी में भारतीय तटरक्षक और नौसेना के बीच में क्या है? भारत की तटरक्षक सेना, नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच
एक गश्ती अभ्यास होता है कॉर्पोरेट, ये भी हर साल होता है। तो ये दोनों को ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। इसका 5वां संस्करण जो है अभी हाल ही में कहाँ हुआ है कॉर्पोरेट का, बंगाल की खाड़ी में, और बोंगो सागर का कहाँ हुआ है, विशाखापट्टनम में। दोनों ही बंगाल की खाड़ी में है। अगला अभ्यास हरिमाऊ शक्ति, इम्पोर्टेंट, मलेशिया के साथ हुआ है। गुरिल्ला युद्ध अभ्यास है ये, यानी कि इसमें गुरिल्ला पद्धति के माध्यम से अभ्यास किया जाता है। और ये इस बार भारत के वही मेघालय की उमरोई छावनी में हुआ। इससे पहले भी अभी मैंने आपको बताया वज्र प्रहार भी मेघालय की उमरोई छावनी में हुआ है। ठीक है, तो दोनों ये अभ्यास आपको याद रखना है। हरिमाऊ शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। 2022 की बात करें तो ये मलेशिया में हुआ था पिछली बार, पुलाई में, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इस बार का हरिमाऊ शक्ति भारत में हुआ है, मेघालय की उमरोई में, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अभ्यास संप्रीति बहुत इम्पोर्टेंट। अभ्यास संप्रीति बांग्लादेश के साथ होता है। बांग्लादेश के साथ अभी मित्र वाला नहीं, अभी बोंगो सागर और कॉर्पोरेट भी हमने बांग्लादेश के साथ किया था, और अभ्यास संप्रीति भी बांग्लादेश के साथ किया गया। ये भी मेघालय के उमरोई छावनी में हुआ। तो मेघालय की उमरोई छावनी में कई अभ्यास हुए हैं, जिसमें से पहला वज्र प्रहार, हरिमाहू और ये अभ्यास संप्रीति। तो इसको याद रखना है। हरिमाहू भी इस समय मेघालय की उसमें ही हुआ था, उमरोई में। और हरिमाहू संप्रीति से जो है संप्रीति जो हुआ था पिछली बार बांग्लादेश के जासोर में हुआ था। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि पिछली बार कहाँ हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट अभियान ऑपरेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना। ऑपरेशन अजय, भारत विदेशों में जितने भी अभ्यास हुए हैं भारत के, उनमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं भारत के द्वारा जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन किए जाते हैं, यानी कि जो बचाव कार्य किए जाते हैं। तो ऑपरेशन अजय ऐसा ही बचाव कार्य था। ये हुआ था इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन अजय चालू किया गया था। और विशेष चार्टर उड़ानों के माध्यम से पहली बार 212, फिर बाद में 235, इस तरीके से लगभग एक हफ्ते में 1200 भारतीयों को इजराइल से निकाल के लाया गया था। तो ऑपरेशन अजय उससे संबंधित है। 2023 में ऐसे ही बचाव कार्य भारत ने बहुत किए हैं। तो इसको आप देखिए, तो देखो रूस यूक्रेन युद्ध के समय ऑपरेशन गंगा, ये मैचिंग में पूछ लेगा आपको। सूडान में अगर भारतीय फंसे थे उस समय भारत के ऑपरेशन कावेरी लगाया था। तो याद रखना, तुर्की के भूकंप में जब फंसे थे तो ऑपरेशन दोस्त था। और कोरोना के समय ऑपरेशन वंदे भारत, ये भारत के द्वारा जो बचाव अभियान थे वो लगाए गए थे। तो यहाँ से मैचिंग में भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना। ठीक है, अगला है ऑपरेशन नोमैडिक एलिफेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत और मंगोलिया के बीच। तो एलिफेंट वैसे भी मंगोलिया में, तो भारत और मंगोलिया के बीच में याद रखना है आपको। सैन्य अभ्यास है नोमैडिक एलिफेंट, और ये मंगोलिया के उलानबाटर में हुआ है। एक वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है, इसको याद रखना है आपको। तो नोमैडिक एलिफेंट कहाँ हुआ है, मंगोलिया के उलानबाटर में। एक युद्ध अभ्यास जिसे हम जिमैक्स कहते हैं, भारत और जापान के बीच। जिमैक्स नाम से ही पता चल रहा है, जापान और इंडिया के बीच विशाखापट्टनम में। बोंगो सागर भी विशाखापट्टनम में हुआ था, और जिमैक्स भी विशाखापट्टनम में हुआ है। अगला है एक ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 ये एक तरीके से बहुपक्षीय है। इसमें कई देश शामिल होते हैं। ये सिसेल्स में हुआ। कहाँ हुआ, सिसेल्स में हुआ ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस। और ये जो ऑपरेशन है बहुपक्षीय है। भारत की ओर से ये INS सुनयाना ने भाग लिया था, मतलब भारत का यहाँ पे पोत गया था। और ये कई क्षेत्रों पर आधारित है, जिसमें कई देश शामिल होते हैं, जिसमें 4 क्षेत्रों को प्रमुखता आतंकवाद, समुद्री डकैती को रोकना, क्षेत्र में प्रोत्साहन को बढ़ाना, सुरक्षित समुद्री वातावरण को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस एक बहुपक्षीय अभ्यास जो कि सिसेल्स में हुआ था, इसको भी आप
याद रखिए। तो आशा करता हूँ आपको आज के जो ऑपरेशन और युद्धाभ्यास हैं समझ में आए होंगे, और इसी तरीके से बने रहिए अगली वीडियो के लिए। ये करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से आरओ, एआरओ और पीसीएस में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धन्यवाद।